बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भरवा आलू की रेसिपी। तो गर्मियों के लिए ना तो ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है, क्योंकि झटपट से ये बनकर तैयार होती है और इसका जायका बहुत ही कमाल का होता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मुझे उम्मीद है कि इसके टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा अपने घर में और बनाकर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो जल्दी से ये मज़ेदार से भरवा आलू की सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने ये आधा किलो के करीब आलू ले लिए हैं और उनको अच्छे से छील कर मैंने धो कर ना तो खुश कर लिया है। अब वीडियो में दिखाए गए तरीके से ना दोनों तरफ से इसको कट लगाना है, लेकिन एंड तक हमने इसको कट नहीं लगाना। एंड से हमने इनको जुड़ा ही रहने देना है। तो ना बस इसी तरीके से हम सारे आलूओं के अंदर कट लगाएंगे और इन सब आलूओं को ना एक रखेंगे अब साइड पर। और उस इन आलूओं के लिए अब एक मज़ेदार सा मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये पौना टीस्पून के जितना नमक शामिल किया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हल्का कुटा हुआ सौंफ ली है मैंने, ये 1/4 चम्मच है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधा छोटा चम्मच के जितना यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है दरदरी मिर्च। यहाँ पर मैंने लिया है सूखे धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर ये अनारदाना लिया है। बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आता है इससे। अब साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल। और अब इन सारे मसालों को ना अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। तो ये मसाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अगर आपने घर में एक दफ़ा इस सब्ज़ी को बना लिया ना, तो बस आपके घर वाले तो इसके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। तो बस यहाँ पर हमारे मसाले जो है ना अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने एक आलू लेना है और उसको इस तरीके से हमने खोलना है, और खोलने के बाद ना इसके अंदर अच्छे तरीके से हमने इस मसाले को भरना है। तो मसाला बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे हम, ना ही बहुत कम। तो एक मुनासिब सी क्वांटिटी में हम मसाले को इसके अंदर भरेंगे। तो देख सकते हैं कि आलू के अंदर हमने इस तरीके से मसाला भर लेना है। तो बस सारे आलू में ना हम इस तरीके से ना अच्छे से ना मसाला भरेंगे और इनको एक साइड पर रख देंगे। और अगर इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना और मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बस इसी तरीके से सारे आलूओं को मैंने यहाँ पर ना मसाला भरकर तैयार करके रख लिया है। अब इनको फ्राई करने की तरफ आते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ना तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल शामिल किया है। बस इतना कि इसमें ना हमारे आलू जो है ना अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस इस तरीके से अब हम ऑयल को गर्म करके ना इसमें आलू डालते जाएंगे। अच्छा, ठंडे ऑयल में आपने आलू नहीं डालने, नहीं तो जो हमारा मसाला है ना वो आलू के अंदर से बाहर आ जाएगा। तो गर्म ऑयल में ही हम इस तरीके से आलू डालेंगे और ऊपर से ढक देंगे। और लो स्पीड मीडियम फ्लेम के ऊपर ना हमने आलूओं को ना एक साइड से ना प्यारा सा कलर आने तक पका लेना है। तो तकरीबन यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और देखें एक साइड से कितना अच्छा सा कलर आया है आलू के ऊपर। तो बस इसी तरीके से ना दूसरी साइड से भी हम एक अच्छा सा इनके ऊपर कलर आने का इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद ना इनको निकाल कर ना एक प्लेट में इनको एक साइड पर रख लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर ना तकरीबन मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको मैंने ग्राइंड कर लिया, ताकि हमारा मसाला जो है ना झटपट से बनकर तैयार हो जाए। तो इसको इस ऑयल में शामिल करेंगे। साथ ही कुछ मसाले शामिल करूँगी मैं, जिसमें 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच ही मैंने इसमें दरदरी मिर्च और हाफ़ टी स्पून के जितना यहाँ पर मैंने ये सूखे धनिया का पाउडर शामिल किया है। क्योंकि आलू मैंने फिलिंग की थी मसाले की, इसलिए हम इसमें कम ही मसाले शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने ये आधी प्याली के जितना दही लिया है, जिसको मैंने फेंटा नहीं है, क्योंकि मैं इसमें दानेदार मसाला बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो बस इस तरीके से दही डालेंगे और इस मसाले के अंदर इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इन तमाम मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे।
تو یہاں پر ہمارے مسالوں کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے۔ اب جو ہم نے آلو بنا کر رکھے تھے نا، ان کو اس کے اندر شامل کریں گے اور بڑے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے ان کو ہلائیں گے اس طریقے سے، اور اس کے بعد ان کو اوپر سے ڈھک دیں گے تب تک کے لیے کہ جب تک ہمارے جو آلو ہیں نا وہ اچھے سے گل جائیں۔ تو یہ تقریباً 4 سے 5 منٹ کے بعد ان کو میں نے کھولا ہے اور چیک کریں گے، تو یہ دیکھیں ہمارے جو آلو ہیں نا وہ اچھے سے گل چکے ہیں۔ تو بس یہاں پر ہی ہماری آلو کی بھرواں سبزی بن کر تیار ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر شامل کریں گے اینڈ میں کچھ سبز مرچیں لی ہیں ثابت، میں نے ان کو اندر سے کٹ لگا لی ہے، اور ساتھ اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ باریک کٹا ہوا سبز دھنیا۔ اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ تو لیجیے بن کر بالکل تیار ہے ہماری یہ مزیدار سی آلو کی سبزی۔ تو اب اس کو سرو کریں گے ہم۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ریسیپی نا آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور لو بجٹ میں بن جاتی ہے اور جلدی سے بھی بن جاتی ہے۔ تو گرمی کا موسم ہے تو ہمیں تو ایسی چیزیں ہی بنانی پڑتی ہیں نا کہ جو گرمی سے ہمیں بچائیں اور کھانے میں بھی مزیدار ہوں۔ تو بس ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی کو، اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور نئی سی اور یونیک ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔